हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी आइज पीसेस दिल्ली। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा वीडियो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे है और इसमें हम अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट इशू पे चर्चा करेंगे। और ये क्लासेस हमारा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा और इसमें मैंने टॉप 60 एमसीक्यूज़ को रखे हैं जो आपके आगामी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप बीपीएससी और सीडीपीओ देने जा रहे हैं तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैंने अपने स्तर से जो भी महत्वपूर्ण हो सकता है क्वेश्चंस अक्टूबर के, वो सभी क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। चलिए आज का क्लास शुरू करें। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए छोटा सा नोटिफिकेशन है। यदि आप 67 बीपीएससी में ऑप्शनल हिस्ट्री रखते हैं तो हमारे ऑनलाइन बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा जीएस मेंस के लिए भी क्लास होगा, ये 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। और अभी दीपावली का त्यौहार आप लोगों के सामने है, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग दीपावली ही मनाएं, पटाखावली ना मनाएं। चलिए आज का क्लास शुरू करें। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को कितने मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता की घोषणा की है। तो देखिए, अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अफ़गानिस्तान एक क्राइसिस के दौर में, खास करके तालिबान संकट के कारण, और यहाँ पे लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं उनकी भी संकट उत्पन्न हो गई है। तो इसी को ध्यान में रख करके अमेरिका द्वारा अफ़गानिस्तान को मिलियनों में सहायता की गई। यही क्वेश्चन है कि कितने मिलियन डॉलर का सहायता किया है। हमारा ऑप्शन है 100 मिलियन, 150 मिलियन, 144 मिलियन, 130 मिलियन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपका आंसर है 144 मिलियन डॉलर। यहाँ पे देखिए, अधिकांशतः पेपर में आपके 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन खास करके बीपीएससी सीडीपीओ जैसे एग्जामिनेशन में 5वां ऑप्शन भी होता है, तो उसी को विशेष ध्यान में रख करके मैंने 5वां ऑप्शन भी यहाँ पे रखे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में हुनर हाट के 36वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि हाल ही में हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है, ये हुनर हाट का कैमा संस्करण है, तो ये 36वां संस्करण है, ये भी आप रखें 36। ऑप्शन है हमारा देहरादून, शिमला, इंदौर, लखनऊ, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हुनर हाट का जो 36वां संस्करण है, इसका उद्घाटन देहरादून में किया गया है। देहरादून यानी उत्तराखंड। ये जो हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है उसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू किया गया है, तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त का पहला राज्य बन गया है। अभी हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो खुले में शौच मुक्त का पहला राज्य बना है। और इस तरह के क्वेश्चन मुझे पूरा उम्मीद है कि बीपीएससी 100% पूछेगा आप लोगों से। हमारा ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा सी, गोवा। यानी हाल ही में गोवा राज्य खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। और हमें ये भी याद रखना है कि गोवा का जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जी, और वहाँ पे एक योजना चलाया गया था हर घर जल मिशन। तो इसी योजना के तहत विशेष खुले में शौच से मुक्त की ओर कदम बढ़ाया गया था और इसने सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी अमेरिका के जॉर्जिया ने भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाएगा, ये घोषणा किया है और हमसे ये पूछा है कि ये कौन सी भाषा है। हमारा ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जॉर्जिया भारतीय भाषा जो कन्नड़ है उसका राज्योत्सव दिवस मनाएगा। तो याद रखें, कन्नड़ भाषा के लिए जॉर्जिया राज्योत्सव दिवस मनाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी
एडल गिवन हुनर इंडिया परोपकार सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के परोपकारी अरबपतियों में शीर्ष पर कौन है, यानी भारत का कौन सा अरबपति है जो परोपकार में शीर्ष पर है। हमारे ऑप्शन है रतन टाटा, अनिल अंबानी, शिव नाडर, अजीम प्रेमजी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा डी, अजीम प्रेमजी। यानी अजीम प्रेमजी भारत के एक ऐसे अरबपति हैं जो परोपकार में शीर्ष पे हैं। और ये किस संस्थान द्वारा कहा गया है? ये संस्थान है एडल गिवन हुरन इंडिया परोपकार सूचकांक 2021। ये भी ध्यान रखिए जो अजीम प्रेम जी हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि अजीम प्रेम जी के बारे में पूछ दें, तो इन्हें ये दूसरी बार मिला है और ख़ास करके ये विप्रो के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने जो दान दिया है वो 9,713 करोड़ रुपये दान दिया है इन्होंने, और ये दान दिया इन्होंने 2020-21 में। इसी के लिए इन्हें भारत का सबसे परोपकारी अरबपतियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दें, अभी जो एप्पल का जो फेस्टिवल 2021 मनाया गया है वो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। इसका आंसर होगा डी। और ये भी याद रखें, ये 28 अक्टूबर को ही मनाया गया था और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये भी याद रखें, वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेरे नज़र में। हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, एथेन, मीथेन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछ सकता है कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है। एक क्वेश्चन हमारा इस तरह का है, तो इसका आंसर होगा मीथेन, 7 का डी, मीथेन। और दूसरे तरह से जो ये क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन गैस में परिवर्तित करने के लिए किस विधि यानी वैज्ञानिक प्रोसेस को अपनाया है? तो याद रखिए, ये प्रकाश उत्प्रेरक प्रक्रिया के द्वारा ये काम किया जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस मीथेन गैस में परिवर्तन प्रकाश उत्प्रेरक द्वारा विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा रखा है? और याद रखें कि ये बीपीएससी में 100% क्वेश्चन पूछना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है ट्विटर, गूगल, अमेज़न, फेसबुक, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो याद रखिए, हाल ही में फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रखा है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर है, फेसबुक। और ये भी याद रखें, जो फेसबुक के संस्थापक के रूप में मार्क जुकेरबर्ग को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का कौन सा राज्य स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? देखिए, जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करंट के सेट किए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो आप लोगों को खुद दिखेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें कि दूसरों को भी इसका लाभ मिले। तो देखिए, क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है ये कि हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपना एक अलग से वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित किया है? हमारे पास ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अपना एक अलग वन्य जीव कार्य योजना पारित करने वाला राज्य है इसमें महाराष्ट्र। तो हमारा आंसर सी होगा, महाराष्ट्र।
और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, याद रखें। और यहाँ पे इस योजना के तहत, खास करके वन्य जीव कार्य योजना के तहत, ताडोबा अंधेरी जो टाइगर रिजर्व है उसके एरिया को बढ़ाया गया है, और वो एरिया बढ़ाया गया है 79 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर, 79 वर्ग किलोमीटर एरिया में वृद्धि किया गया है। और ये है ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। तो क्वेश्चन ऐप से भी पूछ सकता है कि हाल ही में ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है, ये किस राज्य से संदर्भित है? तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पे है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अभी जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 जारी किया गया है, इसमें शीर्ष पे कर्नाटक है, पहला स्थान पे कर्नाटक है। इसके बाद जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 में दूसरे स्थान पे राजस्थान है, तीसरा स्थान पे हरियाणा है, चौथे स्थान पे पंजाब है। यानी कि क्रम है कर्नाटक, इसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद पंजाब। ये याद रखें, कई बार आपसे क्रम पूछ सकता है। तो पहला कर्नाटक है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा हरियाणा और चौथा पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किसानों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसी क्वेश्चन को अलग से भी पूछ सकता है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कृषि की सहायता के लिए कृषि उड़ान योजना शुरू की गई? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू करा है। हमारे पास ऑप्शन है किसान सम्मान 0.2, कृषि उड़ान 0.2, कृषि सहायता 0.2, कृषि विपणन 0.2, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए जो योजना की शुरुआत किया है, वो योजना है कृषि उड़ान 2.0। ध्यान रखें, कृषि उड़ान 2.0। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में फ्लोबिस नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी फ्लोबिस नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, दूसरा मनोज बाजपेयी, तीसरा संजय मिश्रा, चौथा नान्या पाटेकर, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो है मनोज बाजपेयी। यानी मनोज बाजपेयी को फ्लोबिस नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश द्वारा सैन्य उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये लॉन्च किया गया है फ्रांस के द्वारा। ये फ्रांस ने इस मिशन को जो लॉन्च किया है, ये फ्रांस का जो फ्रांस गयाना कैरो में है, और ये लॉन्च किया गया है एरियन 5 रॉकेट के द्वारा। तो ये भी याद रखें, एरियन 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है एरियन 5, और ये फ्रेंच गयाना से लॉन्च किया गया है, और ये सिराक्यूज 4A है। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद को निम्न में से किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? अनीता आनंद भारतीय मूल की महिला है, किस देश में रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इन्हें कनाडा का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। तो कनाडा की जो रक्षा मंत्री बनी है अनीता आनंद, वो भारतीय मूल की महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना मिला है?
ऑप्शन है मिस्र, अफगानिस्तान, इजराइल, लेबनान, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अभी हाल ही में इजराइल में भू सर्वेक्षण के दौरान यानी जब खुदाई किया गया तो वहाँ पे काफ़ी प्राचीन शराब का कारखाना मिला है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखिए इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करेगा? ऑप्शन है हमारे पास भारत, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अभी सऊदी अरब ने ये घोषणा किया है कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा बी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस आयोग अथवा मंत्रालय द्वारा गरुड़ ऐप को लॉन्च किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया है, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है या किस आयोग ने लॉन्च करा है? हमारे पास ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गरुड़ ऐप, और गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है अभी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने। याद रखें कि गरुड़ ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग ने खास करके डिजिटल मैपिंग के लिए इसका उपयोग करेगा। डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस देश के साथ भारत कोंकण शक्ति नामक सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करने जा रहा है? कोंकण शक्ति कई बार आप एग्जामिनेशन में देखते हैं कि जो भारत के युद्ध अभ्यास होते हैं उस पर क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत कोंकण शक्ति नामक युद्ध अभ्यास यूनाइटेड किंगडम के साथ करता है, याद रखें। तो इसका आंसर होगा डी, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन 19। हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा सखारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ द्वारा दिया जाता है, और क्वेश्चन है कि ये पुरस्कार किसे दिया गया है 2021 का? ऑप्शन है हमारा नरेंद्र मोदी, अमर्त्य सेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एलेक्सी नवलली, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सखारोव पुरस्कार 2021 दिया गया है एलेक्सी नवलली को। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हाल ही में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत नूरी रॉकेट लॉन्च किया है, ये दक्षिण कोरिया ने किया है। तो इस तरह इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया, बी। क्वेश्चन 21। हाल ही में ज्वालामुखी माउंट एसो चर्चा में रहा है, यह किस देश से संबंधित है? हाल ही में इसमें उद्गार हुआ है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, नॉर्वे, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में जापान के माउंट एसो में उद्गार हुआ है, तो इसका आंसर होगा बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपना एक पहला राष्ट्रपति चुना है? हमारे पास ऑप्शन है आयरलैंड, नीदरलैंड, ग्रीनलैंड, बर्बाडोस, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिए हाल ही में बर्बाडोस ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपना खुद का एक राष्ट्रपति चुना है,
और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि हाल ही में बारबाडोस द्वारा अपना पहला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डैम सेंड्रा मासन को। याद रखिए, डैम सेंड्रा मासन, सेम डैम सेंड्रा मासन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर आयुर्वेदिक पौधों के लिए समर्पित वन आयुष वन का उद्घाटन किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आयुष वन का उद्घाटन किसने किया है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखें, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है और ये आयुर्वेदिक पौधों से रिलेटेड है। ऑप्शन है हमारे पास सूरत, गांधीधाम, इंदौर, पठानकोट, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष वन का जो उद्घाटन किया है वो गांधीधाम में किया है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, गांधीधाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है, हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है ये दो सूचकांक। आगे हम एक और सूचकांक के बारे में चर्चा करेंगे। ये है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। इसमें पूछा है भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का 71वां स्थान रहा था, इसका आंसर होगा बी, 71। ध्यान दें, फिर से एक बार याद रखें कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को 71वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक अभियान शुरू करा है, उसका नाम है प्रशासन गांव के संग। तो इसका आंसर होगा सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भूदान ग्रोव पट्टिका, याद रखें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, का अनावरण किया है? खास करके ये बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। हमारा ऑप्शन है इजराइल, ईरान, इराक, भूटान, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिए, हाल ही में इजराइल में अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भूदान ग्रोव पट्टिका का आरंभ किया है, तो इसका आंसर होगा इजराइल। और ये भी ध्यान रखिए कि ये आखिर क्यों किया गया है। तो 1958 में जयप्रकाश नारायण जी की इजराइल यात्रा को ध्यान में रखते हुए जयशंकर जी द्वारा वहाँ भूदान ग्रोव पट्टिका का आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन लॉन्च किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है लूसी मिशन। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि लूसी मिशन का संबंध किससे है? तो हमारे पास ऑप्शन है इसरो, स्पेस एक्स, नासा, डीआरडीओ, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हाल ही में लूसी मिशन का जो लॉन्च किया गया है, ये नासा के द्वारा किया गया है, तो आंसर सी होगा, नासा। और लूसी मिशन का संबंध किससे है? तो याद रखें, बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा, यानी ये बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, ध्यान रखें ट्रोजन क्षुद्र ग्रह बृहस्पति का है, इसके अध्ययन के लिए नासा ने हाल ही में लूसी मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। हाल ही में संयुक्त राज्य जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में शुरू हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका, रूस, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर चीन है, क्योंकि चीन में ही हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन
2021 का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया था AK गोयल को। तो आपका आंसर होगा AK गोयल, यानी AK गोयल हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस राज्य के मिंडोली केला को GIT टैग मिला है? मिंडोली केला, ध्यान रखें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि मिंडोली केला हाल ही में चर्चा में रहा है, इसका किस राज्य से संबंध है? तो मिंडोली केला का संबंध गोवा से है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा D, गोवा। कई बार GI टैग हाल फिलहाल में मिला हुआ होता है, तो आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ क्वेश्चन पूछ देता है, तो ध्यान रखें मिंडोली केला को GI टैग मिला है और ये गोवा से रिलेटेड है। नेक्स्ट, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, अभी जैसे मैंने बोला था कि 2 सूचकांक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो उसमें वैश्विक भुखमरी सूचकांक भी एक महत्वपूर्ण है। में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का 101वां स्थान है, और इस पे काफ़ी विवाद भी था। आप लोग ने देखा होगा कि टेलीविज़न पे काफ़ी चर्चा रहा, इस पे न्यूज़ में काफ़ी चर्चा रहा, ये छाया रहा है मीडिया में भी और लोकल मीडिया में भी। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक इस बार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा कि 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें 101वां स्थान रहा है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं। तो 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित अभी किया गया है रणदीप गुलेरिया को, यानी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सा लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिए गए हैं? तो 22वां, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को कैमा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 22वां पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? ऑप्शन है हमारे पास 13, 18, 15, 17, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये बड़ा दुखद है, और इसका आंसर होगा 13, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट 13 लोगों की मृत्यु होती है। तो सही में ये काफ़ी दुखद है कि वायु प्रदूषण से, वो भी प्रति मिनट, इसमें साफ कहा गया है कि प्रति मिनट 13 लोगों की मृत्यु होती है विश्व में, और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट है, काफ़ी चिंताजनक रिपोर्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित सरकार द्वारा देश में मेंटर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो मेंटर कार्यक्रम का शुरुआत अभी दिल्ली ने करा है, काफ़ी चर्चा में रहा है, और ये खास करके और भी चर्चा में रहा था सोनू सूद को लेकर के। तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली ने किया है, का आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस देश ने पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है? मतलब किस देश द्वारा एक ऐसा ट्रेन चलाया गया है जो चालक रहित है? ऑप्शन है हमारे पास चीन, रूस, अमेरिका, जर्मनी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये काम अभी जर्मनी ने किया है, तो आंसर होगा D, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किसने नीति आयोग UNDP हैंडबुक लॉन्च किया है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे पास ऑप्शन है राजीव कुमार, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो याद रखें नीति आयोग UNDP हैंडबुक लॉन्च करने वाला राजीव कुमार जी हैं, तो आंसर होगा राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस बैंक द्वारा 6S
अभियान की शुरुआत की गई है? 6S कैंपेनिंग की शुरुआत किस बैंक द्वारा किया गया है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये 6S कैंपेनिंग पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शुरू किया गया था। इसका आंसर होगा डी, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट 38, हाल ही में किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नोबेल शांति पुरस्कार 2021, हमारे पास पहला ऑप्शन है मारिया रेसा, दूसरा है दिमित्री मुराटोव, सी व्लादिमीर पुतिन, डी जो बिडेन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ई। ई क्यों? तो इसमें आपके दोनों सही है, ए और बी। यानी अभी सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है, शांति का नोबेल पुरस्कार, ये मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। इसका आंसर दोनों होगा, ए और बी, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोवा, यानी नोबेल शांति पुरस्कार इन दोनों को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्न में से कौन सा नाम प्रस्तावित किया गया? यानी जिम कॉर्बेट है, उसका नाम बदला जाएगा और उसका नाम क्या रखा जाएगा? तो उस पर चर्चा है कि रामगंगा नेशनल पार्क का प्रस्ताव रखा गया है, तो हो सकता है कि जिम कॉर्बेट का नाम आगे रामगंगा नेशनल पार्क हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में अब्दुल रज्जक गुरनाह को किस क्षेत्र में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सॉरी, ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी अब्दुल रज गुरनाह को किस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो साहित्य के लिए। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो अब्दुल रज़क गुरनाह, याद रखें कि इस साल का जो 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार अब्दुल रज़क गुरनाह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गंगा डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो आंसर ये होगा 5 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, कई बार इस तरह से चर्चा में रही पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, इसकी लेखक या लेखिका कौन है? माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इसकी लेखिका कौन है या लेखक कौन है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इस पुस्तक को इंदिरा नूई ने लिखा है। आपका आंसर होगा बी, इंदिरा नूई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अभी मिला है दिनेश सहारा को, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में नाबार्ड द्वारा किस राज्य में याक पालन के लिए ऋण योजना की मंजूरी दी गई है? तो नाबार्ड ने याक पालन के लिए अरुणाचल प्रदेश को ऋण देना शुरू किया है और इसके लिए एक योजना को मंजूरी दी है। तो याक पालन के लिए नाबार्ड द्वारा अरुणाचल प्रदेश को ऋण योजना मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट खेला है?
तो ध्यान रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हाल ही में जो महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गुलाबी गेंद टेस्ट खेला है, इसका आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट, ये भी क्वेश्चन इससे 45 से ही रिलेटेड है। तो हाल ही में पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसमें जो शतक लगाने वाली महिला है वो है स्मृति मंधाना। तो आंसर होगा डी। अभी आपने देखा कि पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट महिलाओं ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला है और इसमें स्मृति मंधाना ने शतक लगाया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट 47, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया गया है? और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी देखने में आसान होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध अभी हाल ही में सिक्किम द्वारा लगाया गया है। तो इसका आंसर होगा डी, सिक्किम। यानी सिक्किम सरकार ने हाल ही में बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट 48, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 65वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियन 2022 की मेज़बानी करेगा? तो ध्यान रखें, यहाँ पे 65वां है, तो ये भी याद रखें कि 65वां राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियन कब होगा? तो ये 2022 में होगा। और इसकी मेज़बानी कौन करेगा? हमारे पास ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका मेज़बानी नागालैंड करेगा। तो ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 का आयोजन नागालैंड में किया जाएगा, ये कौन सा संस्करण होगा? तो 65वां संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 49, 67 में यानी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, मनोज वाजपेयी, आयुष्मान खुराना, धनुष, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ई, क्योंकि यहाँ पे एक और है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ दो लोगों को सम्मिलित रूप से ये पुरस्कार दिया गया है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। एक है मनोज वाजपेयी और दूसरा है आयुष। तो इसका आंसर होगा बी और डी दोनों, धनुष और मनोज वाजपेयी, ये दोनों को सम्मिलित रूप से दिया गया है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? यानी कितने खिलाड़ी हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है? तो इसके लिए 11 खिलाड़ियों को नामित किया गया है। तो आंसर होगा बी, 11th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में किसने यूएस ग्रां प्री 2021 को अपने नाम किया है? यानी इसमें से किसने यूएस ग्रां प्री 2021 को जीता है? हमारे पास ऑप्शन है बेलाल्टी बोल्टास, लुइस हैमिल्टन, मैक्स बेर स्टेपेन, सर्जिया पेरेज, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यूएस ग्रां प्री 2021 जीता है मैक्स बेर स्टेपेन ने। तो ध्यान रखिए, मैक्स वेरस्टेपेन ने यूएस ग्रां प्री 2021 को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किसे हाल ही में 91 दादा साहब 51वां, याद रखें 51, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो यह भी जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रजनीकांत जी को। तो इसका आंसर होगा सी, रजनीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में फीफा रैंकिंग 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो फीफा रैंकिंग
2021 में भारत को जो स्थान मिला है वो 106 है। इस तरह से इसका आंसर होगा डी, 106। यानी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत को 106वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग में किस जिला ने सबसे तेज प्रगति करने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो 7 निश्चय योजना बिहार का एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें कई सारे चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें कह रहा है कि तेज़ प्रगति करने वाला बिहार का कौन सा पहला जिला है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, नालंदा, सुपौल, पटना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा सुपौल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में बिहार ने कोरोना वायरस टीकाकरण का लक्ष्य 6 करोड़ का आंकड़ा कितने दिनों में पूरा किया है? यानी कि बिहार ने कोरोना वायरस टीकाकरण के 6 करोड़ आंकड़े प्राप्त कर लिए हैं, यानी कि लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। ये कितना दिन में इस उपलब्धि को हासिल किया है? तो इस उपलब्धि को हासिल करने में बिहार को 263 दिन लगे हैं। आंसर होगा सी, 263 दिन। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ये बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखें। तो बिहार के जो पैरालंपिक खिलाड़ी है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है वो है शरद कुमार। तो इसका आंसर होगा बी, शरद कुमार। नेक्स्ट 57। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बिहार के किस जिले में फायर क्ले का विशाल भंडार मिला है? यानी हाल ही में बिहार के किस जिले में फायर क्ले का एक विशाल भंडार मिला है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ये आपके बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये भागलपुर में मिला है, इसलिए आंसर होगा ए, भागलपुर। यानी अभी हाल ही में भागलपुर में फायर क्ले का एक विशाल भंडार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। हाल ही में बिहार के किस जिला में पहला जैविक हाट खोला गया है? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके। तो बिहार के पहला जैविक हाट जो खोला गया है ये भागलपुर ज़िला में ही खोला गया है। और अभी आपने देखा कि भागलपुर में फ्लाई किस तरह से भागलपुर अभी हमने देखा कि फायर के लिए किस तरह से यहाँ पे एक भारी विशाल मात्रा में पाए गए हैं। और दूसरा आपने अभी देखा, रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भागलपुर को लेकर के फैक्ट। तो ये जैविक हाट, पहला जैविक हाट बिहार में भागलपुर में खोला गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको, दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बीपीएससी में होना चाहिए, या तो फायर क्ले पे पूछे या फिर पहला जैविक हाट पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सेकंड लास्ट है हमारा। पराली प्रबंधन के लिए बिहार के किस जिले के मॉडल को पूरे बिहार में लागू किया गया है? पराली प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है और ख़ास करके पराली को जलाने से जो पॉल्यूशन होता है इससे दिल्ली काफ़ी ग्रसित रहता है हमेशा। जो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान द्वारा इसके प्रबंधन किए बिना इसे जलाने से भारी मात्रा में पॉल्यूशन होता है। तो पराली प्रबंधन के लिए बिहार के किस जिले के मॉडल को पूरे बिहार में लागू किया गया है? तो ये मॉडल रोहतास का है। तो रोहतास के मॉडल को पूरे बिहार में लागू किया गया है। लास्ट में एक बार और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों का 67 बीपीएससी के लिए ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आप जुड़ सकते हैं, और जीएस मेंस के लिए भी हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।